नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है बक्सर लाइव न्यूज में। देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर लाइव। पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के द्वारा दमखम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी क्रम में आपको बता दें कि बक्सर लोकसभा चुनाव क्षेत्र में कई प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन किया गया है, जिसमें कि दलीय व निर्दलीय प्रत्याशी भी शामिल हैं। वही चुनाव को लेकर लगातार प्रत्याशियों के द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है। बीते दिनों ददन पहलवान निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बक्सर से चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्होंने राजद प्रत्याशी सुधाकर सिंह के ऊपर अपनी संपत्ति का विवरण छुपाने का आरोप लगाया गया है। उनके वकील के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन कर पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया गया कि इन्होंने सुधाकर सिंह के द्वारा अपनी तकरीबन 500 करोड़ रुपए की संपत्ति व बैंक के खातों की जानकारी चुनाव के दौरान विवरण में नहीं दिया गया है, जिसको लेकर इनका नामांकन रद्द होना चाहिए। वहीं राजद के द्वारा भी निर्दलीय प्रत्याशी ददन पहलवान व उनके वकील को लेकर निशाना साधा गया है कि कम से कम वो मैंने आपको बताया कि कम से कम वो व्यक्ति जो हजारों करोड़ का मालिक है, जबकि सुधाकर सिंह जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं, उन्होंने नॉमिनेशन जो किया है, वो व्यक्ति हजारों करोड़ का मालिक रहते हुए मात्र 1,73,00,000 का एसेट को दर्शाया है। उनका अकाउंट देखा जाएगा अभी जो बिल्कुल ऑपरेशनल है, 11 अकाउंट अभी रनिंग में है, जिसमें करोड़ों रुपया है जमा हुआ वो, और उन्होंने केवल 5 अकाउंट का डिटेल दिया है, जबकि हम सारा डिटेल दिया कि ये अकाउंट है, उनका रनिंग है, ऑपरेशनल है, फिर भी द सेम हैज ऑलरेडी बीन सप्रेस्ड। इसमें कानून क्लियर है। आप देखेंगे सेक्शन 33, सेक्शन 123 क्लॉज 2, ये सब में क्लियर दिया हुआ है कि अगर इस तरह का चाहे क्रिमिनल इंसिडेंट को कोई छुपाता है या एफिडेविट में जो डिक्लेरेशन दी जाती है अगर उसको छुपाता है, उसका सप्रेस करता है, तो ये एक डिस्क्वालिफिकेशन होता है उनके कैंडिडेचर का। इसमें कानून बिल्कुल क्लियर है। नॉट ओनली दैट, द सेम हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट। तो उनको चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है? वो सीधे अदालत जा सकते हैं मेरे खिलाफ। जो भी उनके पास तथ्य है वह जनता की अदालत में जाना चाहते हैं कि न्यायपालिका में जाना चाहते हो, तय कर लें। जनता की अदालत में जब लड़ रहे हैं तो ये तथ्यहीन बात कर रहे हैं। बाकी उनको अगर लगता है कि इसमें कोई सच्चाई है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उनको जाकर इस तथ्य को बताना चाहिए। क्या लगता है वो आपके ऊपर आरोप ऐसा लगा रही है, सत्य है या असत्य? देखिए, चुनाव में जब कोई लड़ाई में हो तब न आरोप प्रत्यारोप की बात करे। खेलब न खेलब, खेले देव खेलिए बिगाड़, वही में लागल बनाऊ। हाँ। और कोई बात नहीं, जहाँ कोई दम है, निर्दलीय लड़ते हैं, जिसके पास कोई विचार नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई सिद्धांत। कहाँ कोई टक्कर में है? नहीं है। कोई टक्कर में हो तब ना, कोई टक्कर में नहीं, कोई नहीं है, कोई टक्कर में। देखिए, सबसे पहले तो बहुत हास्यास्पद बात है कि कोई अगर प्रत्याशी है और वह चुनाव में नामांकन दाखिल कर रहा है, तो अगर कोई संपत्ति उसके नाम पर है तो वह उसका विवरण देने में क्यों हिचकिचाएगा। और अगर इसके बावजूद भी किसी को लगता है कि किसी ने अगर गलत विवरण दिया है तो वह स्वतंत्र है सक्षम न्यायालय के पास जाकर के परिवाद या अपील या केस करने के लिए, मुकदमा दायर करने के लिए। रही बात इलेक्शन कमीशन की, तो इलेक्शन कमीशन ने चुनावी हलफनामे को सही पाते हुए सुधाकर सिंह जी की जो नामांकन की जो दस्तावेज हैं उसको स्वीकृत किया है और उनको पूर्ण रूप से नामांकित कर दिया है, जिसका सिंबल जो है 17-18 तारीख को अलॉट हो जाएगा। तो अब इस बात पर चर्चा करना मुझे लगता है मूर्खता है कि इसमें कोई तथ्य नहीं है। और जब इनका पुराना एक तरीका रहा है तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके पेश करना, और इस तरीके के छोटे मोटे स्तर के बहुत सारी बातों को हम लोग बहुत ज़्यादा संज्ञान भी नहीं लेते हैं। मगर रही बात वकील की, तो मुझे लगता है कि ददन जी जिस तरीके से खुद भी जिस तरीके के कारनामे करते रहते हैं, उनके बेटे करते रहते हैं, शायद उसी प्रवृत्ति के वकील को भी ले आए थे, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि जिन वकील ने यहाँ पर आकर के जो बातें रखी हैं उन वकील साहब को तो, निरंजन कुमार को तो वकालत करने तक का अधिकार प्राप्त नहीं है।
और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उनको सस्पेंड कर दिया है अप्रैल महीने में 2023 में। वो भी किस केस में? तो महिलाओं के उत्पीड़न, महिलाओं के मोलेस्टेशन के केस में पटना हाईकोर्ट में उनके खिलाफ परिवाद दायर हुआ था और पटना हाईकोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लेते हुए इस व्यक्ति को पटना हाईकोर्ट के चौहद्दी के अंदर कदम तक नहीं रखने की अनुमति दी है। और ये फ्रॉड आदमी है, इसका खुद कोई आधार नहीं है, तो वह व्यक्ति अगर कुछ कह रहा है तो उसको हम लोग बहुत ज़्यादा संज्ञान में नहीं लेते हैं। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जो आदमी सस्पेंडेड है, जिसको वकालत करने तक की कोई अनुमति नहीं दी है, तो उसकी बातों को हम कैसे संज्ञान में ले सकते हैं? और तीसरी बात ये कि लोकतंत्र में सभी आदमी को चुनाव लड़ने का हक होता है। जिसके पास 1 मत हो तो, जिसके पास 10 लाख मत हो तो, जिसके पास 10,000 वोट हो तो हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और ददन पहलवान जी को भी पूरा हक है चुनाव लड़ने का, और वो चुनाव लड़े और चुनाव मैदान में आए और देखे कि वह कितने पानी में है। और रही सही बात, 4 जून को सभी के सामने स्पष्ट हो जाएगा और पूरा उम्मीद है और विश्वास है कि बक्सर की जनता भारी मतों से, अभूतपूर्व वोट देकर के सुधाकर जी को रिकॉर्ड मतों से जिताएगी। धन्यवाद।